सफ़े फिक्र में है हैदर करार गवार, बरक़े ज़िक्र में है जाफर तैयार गवार, मुझको मालूम है हमजा से जिगरदार गवार, याद है बरसरे मक्तल शह अबरार गवार, जो शजा सबसे बड़ा था उसी जर्रार गवार, मुझको बतला दे जरा शह के अलमदार गवार, जो शजा सबसे बड़ा था उसी जर्रार गवार, मुझको बतला दे जरा शह के अलमदार गवार। हज़रत यास से मक्तल में 72 का दबाव, कासिम मोहम्मद अली अकबर का दबाव, कभी ज़ैनब कभी आबिद कभी असगर का दबाव, रात भर करता रहा खैमे सरवर का तवाफ। अरे सुबह आई है तो महफूज इमामत देखी और सबने टूटे हुए नज़े में काया। जज़ाकल्लाह मौला आबाद रखे, आपकी फरमाइश आपके हवाले कर रहा हूँ। सुबह आई है तो मैं अभी आप आगाज़ ऐसे सुन रहे हैं, अंजाम में क्या लुत्फ आएगा। सुबह आई है तो महफूज इमामत देखी, सबने टूटे हुए नज़े में क़यामत देखी, तेले हैदर की भी करता था तिलावत नैज़ा, पढ़ रहा था यदे अब्बास की आयत नैज़ा, सूरह सब्र की करता था तिलावत नैज़ा, एक क़यामत था क़यामत था क़यामत नैज़ा, जिसने तोड़ा था उसी शेर जली से पूछो, इसकी रफ्तार हुसैन इब्ने अली से पूछो, सारी तलवारों पे होती है क़यादत इसकी, ये जहाँ होता है होती है हुकूमत इसकी, सब्र भी ग़ैज़ व ग़ज़ब भी है अलामत इसकी, एक ही बैत में समझाऊं करामत इसकी, मौजज़ा नज़े अब्बास का सरमाया है, इसकी ताज़ीम को मूसा का आसा आया है, ख़ैमा अहले हरम का था मसीहा नैज़ा, सुबह आशूर था ज़ैनब का भरोसा नैज़ा, क्या बताऊं मैं तुम्हें क्या है जरी का नैज़ा, होगा रजअत में ये मालूम कि है क्या नैज़ा। अरे नहर पर इसका कहा जाओ हशन देखा है, तुमने नैज़ा नहीं देखा है। आपने लाज रखी, आवाज बैठी हुई थी, बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचा, मौत देख करके आ रहा हूँ, मगर आपने इज्जत रखी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अज़ाइल से कि बाबुल हवाइज की मारगाह है, अगर यहाँ इज्जत न रखी जाएगी तो कहाँ रखी जाएगी। मौला आपको सलामत रखे। मंजिल जब आएगी ना आखिर के 3 बंद, जब उमर की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, वहाँ तक तो मैं पहुँचा ही नहीं, जब वहाँ पे पहुँचूंगा तो फिर आपकी क्या कैफियत होगी। खैमे अहले हरम का था मसीहा नैज़ा, सुबह आशूर था ज़ैनब का भरोसा नैज़ा, क्या बताऊँ मैं तुम्हें क्या है जली का नैज़ा, होगा रजअत में ये मालूम के है क्या नैज़ा, नहर पर इसका कहाँ जाओ हशम देखा है, तुमने नैज़ा नहीं देखा है, मुझे बोली तुमने नैज़ा नहीं देखा है, तुमने नैज़ा नहीं देखा है, हमने हर सफ़े रजअत में यही देखा है, साथ में नैज़े के सूखा हुआ मशकीज़ा है, फिर से अब्बास का एक दाम सुए दरिया है, नहर पर आके ये गाजी से कोई कहता है, हज़रत हमले अब्बास को राहत देंगे, आज शब्बीर ही नैज़े को इजाज़त देंगे। आप वो जंग सुन रहे थे जो हो चुकी, वो दिखाने वाला हूँ जो होने वाली है। रजअत उस दिन को कहा जाता है जब हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे, फिर क्या होगा। खैमे अहले हरम का था मसीहा नैज़ा, सुबह आशूर था ज़ैनब का भरोसा नैज़ा, क्या बताऊँ मैं तुम्हें क्या है जरी का नैज़ा, होगा रजअत में ये मालूम के है क्या नैज़ा, नहर पर इसका कहाँ जाओ हशम देखा है, तुमने नैज़ा नहीं देखा है अलम देखा है, हमने हर सफ़े रजअत में यही देखा है, साथ में नैज़े के सूखा हुआ मशकीज़ा है, फिर से अब्बास का एक दाम सुए दरिया है, नहर पर आके ये गाजी से कोई कहता है, हज़रत हमले अब्बास को राहत देंगे, आज शब्बीर ही नैज़े को इजाज़त देंगे, गैर से आएगी फिर नहर पर कोई आवाज़, आज एक शेर हवाओं में करेगा परवाज़, इस तरह होगा क़यामत के सफ़र का आगाज़, आके शब्बीर ही बदलाएंगे मक्तल का ये राज। अरे रुख हवाओं का लबे नहर से मोड़ा क्यों था, मैंने खुद नैज़ा अब्बास को कहा।
रुख हवाओं का लबे नहर से मोड़ा, फिरोज भाई, रुख हवाओं का लबे नहर से मोड़ा क्यों था? रुख हवाओं का लबे नहर से गायब हो गए, रुख हवाओं का लबे नहर से मोड़ा क्यों था? मैंने खुद नेज़े अब्बास को तोड़ा क्यों था? अब सुनिए, मैंने खुद नेज़े अब्बास को मंजिल आ रही है, मैंने खुद नेज़े अब्बास को तोड़ा क्यों था? गैब से आएंगे साहिल पर रहेंगे मौला, जंग ज़हरा के भी दुश्मन से करेंगे मौला, लहर की संग कुछ इस तरह बढ़ेंगे मौला, अलकमा पर यही गाजी से कहेंगे मौला। अरे अम्मा ज़हरा का भी अरमान निकालो अब्बास, तशना की आग को नेज़े की बुझा दो। अम्मा ज़हरा का भी अरमान निकालो अब्बास, तशना की आश तो जैसे की, तशना की आश तो जैसे की। पूरी रात की महफिल और ये बंद तोहफा है, यहां तक लाना था आपको, जो जहां है वहां से ये तोहफा उसके नाम, तशना की आश तो नैज़े की। कैसे? सुनिए कैसे। उस तरफ का मतलब मौला अब्बास की दरगाह, और उस तरफ आप समझ सकते हैं, आप इशारा समझ जाइएगा। उस तरफ गस्ब जमीनों में गड़े हैं कातिल, बताओ किस तरफ? उस तरफ गस्ब जमीनों में गड़े हैं कातिल, दाएं और बाएं मोहम्मद के पड़े हैं। दी हुई कुदरत हाथों में है, बैठ सुन लीजिएगा, बैठ नहीं पाएंगे आप लोग, जो कैफियत इधर से जाहिर हो रही इधर से जाहिर होगी। उस तरफ गस्ब जमीनों में गड़े हैं कातिल, दाएं और बाएं मोहम्मद के बड़े हैं कातिल, मेरी जद्दा के यही सबसे बड़े हैं कातिल, मेरी जद्दा के यही सबसे बड़े हैं कातिल, वो मदीने की फसीलों पर खड़े हैं कातिल। अरे दादा माँ का कुछ इस तरह मिटाना अब्बास, फसलियों में भी कोई नजर चुरा रहा है। आपको तो मैं दिख रहा हूँ, आपको तो मैं दिख रहा हूँ, आपको क्या जरूरत है? छोड़िए, ये एक दलील है इस बात की, ये मेरे भाई ये दलील है इस बात की कि ये मजमा पीछे हटने वालों में नहीं, आगे बढ़ने वाले हैं। छोड़ दीजिए, उस तरफ गस्ब जमीनों में गड़े हैं कातिल, दाएं और बाएं मोहम्मद के बड़े कातिल, मेरी जद्दा के यही सबसे बड़े हैं, वो मदीने की फसीलों पर दर्द अम्मा का कुछ इस तरह मिटाना अब्बास, फसलियों में भी कोई नैज़ा। अरे जुल्म
सारे ही इन्हें भाई दुआए सनम कुरैश से मौलानी का एक कलक दूसरे मिसरे में देखिएगा। जुल्म सारे ही, ये मिसरा कभी माइक पे पड़ा ही नहीं। जुल्म सारे ही इन्हें या दिलाना पास, इनकी छत इनकी जमीनों से मिलाना। संभाल लीजिएगा, आपसे गुजारिश है। चौथा मिसरा संभाल लीजिएगा। जुल्म सारे ही जुल्म सारे ही इन्हें या दिलाना पास, इनकी छत एक सेकंड से, इनकी छत इनकी जमीनों से मिलाना पास। अरे यूं दुआओं का असर आज दिखाना पास, इनको कब्रों के सकीफा से उठाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दे रहा है जुल्म सारे ही हैं, याद दिलाना पास, इनकी छत इनकी जमीनों से। कोई शायर नहीं पढ़ता भाई, आप पढ़वाते हैं। आवाज नहीं निकल रही थी, आपने पढ़वा दिया और उसी मेयार पे पढ़वाया जिसमें आप था। जुल्म सारे ही हैं, याद दिलाना पास, इनकी छत इनकी जमीनों से। मुस्लिम भाई, यूं दुआओं का असर आज दिखाना अब्बास, इनको कब्रों के सकीफा से उठाना अब्बास। अरे वो सजा कातिल मोहसिन को सुनाई जाए, घर में ज़हरा के भी अब ईद मनाए। तो उसके लिए भी बनता है ना कि जो अदाकारी को तरावी से मिलाता है। लखनऊ से पैदा अदाकारी को तरावी से मिलाने वाले हरामजादे लखनऊ से लाहौर पैगाम पहुंचाया था, मुंबई से पहुंचाया पहुंच गया था। क्या दार पर चढ़ के भी हम कहते हैं हैदर हैदर, दार पर चढ़ के भी हम कहते हैं हैदर हैदर। इस तरह तू भी अकीदे को सजा कर दिखला और मजलिस शेख को तरावीह बताने वाले अपनी अम्मा को भी जिंदा कर। मौला सबको सलामत रखे, मौला आबाद रखे। उस
उस तरफ हक अदा कर दिया आपने, उस तरफ खस्म जमीनों में गड़े हैं कातिल, दाएं और बाएं मोहम्मद के पड़े हैं कातिल, मेरी जद्दा के यही सबसे बड़े हैं कातिल, वो मदीने की फसीलों पकड़े हैं कातिल, दर्द अम्मा का कुछ इस तरह मिटाना अब्बास, फसीलों में भी कोई नैसा चुभाना अब्बास, सारे ही नहीं याद दिलाना अब्बास, काश मैं आखिरी बंद पढ़ते जाऊं, सुन सारे ही नहीं याद दिलाना अब्बास, इनकी छत इनकी जमीनों से मिलाना अब्बास, ये दुआओं का असर आज दिखाना अब्बास, इनको कब्रों के सकीफा से उठाना अब्बास, वो सजा कातिल मौसम को सुनाई जाए, घर में ज़हरा के भी अब ईद मनाई जाए, इसकी हसासियत घर जाके महसूस कीजिएगा, वो सजा कातिल मौसम को सुनाई जाए, घर में ज़हरा के भी अब ईद। मेरे आका मेरे सुल्तान इनके दिलों में ये आखिरी बंद उतर जाए, इंतकाम में ये भाई इंतकाम दिखाया है, इंतकाम देखिए, जुल्म सारे ही इन्हें याद दिलाना अब्बास कैसा, सुनिए जुल्म बदला देखिए इंतकाम, इनके रुखसार पे हो ऐसा तमाचा अब्बास, बदला देखो बदला, इंतकाम देखो कैसा इंतकाम, इनके रुखसार पे हो ऐसा तमाचा अब्बास, जख्म पर जख्म लगे और तरोताजा अब्बास, इनके कानों की लौ पर हो वो हमला अब्बास, फिर से मख्तल में बहे खून का दरिया अब्बास, अरे इस तरह नामो निशा इनका मिटाया जाए, घर जलाया है तो इनको भी जलाया। सारे ही हैं अब बस आपकी आखिरी फरमाइश पूरी कर दूं और फिर मुझे इजाजत दे दीजिए, क्योंकि एक शायर बस तो ठीक है, मैं तवर्रा हूँ ये हसन बता रहा हूँ, ये दो शहरों के लिए कहा गया है, या लखनऊ या मुंबई के लिए, मैं तवर्रा हूँ मजलूम इबादत में हूँ, सीने सब्र पर उतरी हुई आयत में हूँ, दार पर हजरत मीसम की खिताबत में हूँ, इसलिए आज भी हर रूह से सलामत में हूँ, मेरी तकलीफ हुई दुश्मन ज़हरा के लिए, मेरी तकलीफ हुई दुश्मन ज़हरा के लिए, मौत हूँ आज भी मैं बिन्ते सकीफा के लिए, हैफ के अपनों ने रुलाया मुझको और इस्लाह के पर्दे में छुपाया मुझको, हैफ के अपनों ने रुलाया मुझको और इस्लाह के पर्दे में छुपाया मुझको, मैं तसादू ये कह कह के सताया मुझको, मैं इबादत था मगर ऐब बनाया मुझको, नाम बदनाम जहाँ सबने किया है मेरा, हक परस्तों ने वहाँ साथ दिया है। अंजाम में क्या लुत्फ आएगा, नाम बदनाम जहाँ सबने किया है मेरा, हक परस्तों ने वहाँ साथ दिया है मेरा, कुल अल्लाह में अब देखिए तबर्रा कहाँ लिखा होगा, मुमकिन के रुखसार पर ये कलाम ऐसा तमाचा है, नाम बदनाम जहाँ सबने किया है मेरा, हक परस्तों ने वहाँ साथ दिया है मेरा, कुल अल्लाह में और सूरह यासीन में हूँ, जो है खालिक का पसंदीदा उसी दीन में हूँ, मैं फरिश्तों की दुआओं में हूँ, आमीन में हूँ, तुमको मालूम नहीं है कि मैं तलकीन में हूँ, अरे कब्र में जाके ये जानोगे तबर्रा क्या है, मौत के बाद ये मानोगे क्या। हरी हक हरी हक हरी हक हरी हक हरी हक
बाकी है हमारे नजर मजीदी साहब का। मौला सलामत रखे आपको, आपने पूरी उम्र इस पे काम किया है, मौला आबाद रखे। कुल हुवल्लाह में मगर मैंने तबर्रा ही उन्मान बनाया है, और देखिएगा कुल हुवल्लाह में और सूरह यासीन में जो है खालिक का पसंदीदा सूरह, इसने बनी उमैया के खानदान और बनी अब्बास और अबू सुफियान और जिंदा के आजकल कुछ जो अपनों में चाहने वाले निकल रहे हैं उनके लिए का ख्याल रखा गया, खुसूसी तौर पर ख्याल रखा है। कैसे रखा है? वो नैयर मजीदी साहब आए थे, उनका तबर्रा नहीं करना चाहिए था। और बिलाल कासिमी साहब आए थे, उन्हें तबर्रा ही कलाम नहीं पढ़ना चाहिए था। वो शरण नकवी साहब आए थे, फला साहब आए थे, फला साहब, तबर्रा नहीं क्यों नहीं पढ़ना चाहिए था? हमसे पूछ रहे हो? अरे पूछ, रावी से रिवायत में तबर्रा क्यों है? जो जहाँ है, अगर लखनऊ का होगा, अगर लखनऊ का होगा, मुमकिन नहीं खड़े होकर इस्तेमाल न करे चौथे मिसरे का। पूछ रावी से रिवायत में तबर्रा क्यों है? कलमे हक की शहादत में तबर्रा क्यों है? पूछ आयत से कि आयत में तबर्रा क्यों है? आसरे आशूर जियारत में रिवायत में तबर्रा क्यों है? कलमा हक की शहादत में पूछ आयत से के आयत में तबर्रा क्यों है? आज के बाद से कि जश्न 2 बजे और 2:30 बजे खत्म नहीं होगा, इंशाअल्लाह हर साल आएंगे अगर फरहाद भाई ने याद किया तो, और चाहे इनकी जब मर्जी उस वक्त फरमाए पढ़ेंगे इत्मीनान से। पूछ रावी से रिवायत में तबर्रा क्यों है? अब ये 5 बजे तक जाएगा, वरना ये 2 बजे तमाम हो जाता था। पूछ रावी से रिवायत में तबर्रा क्यों है? अब क्यों तमाम हो जाता था वो मुझे मालूम है। पूछ रावी से रिवायत में तबर्रा क्यों है? कलमा हक की शहादत में तबर्रा क्यों है? पूछ आयत से के आयत में तबर्रा क्यों है? असरे आशूर जियारत में सनद ज़ईफ है। सनद ज़ईफ है। जरूरत पड़ी तो कहने लगे सुबह शाम ज़ियारत आशूरा पढ़िए। याद आया आपको असरे आशूर? तो बताओ ना, असरे आशूर ज़ियारत में तबर्रा क्यों है? दुश्मन दीन को ये ताने अब्तर क्या है? पूछ कुरान से ये सूरह कासर क्या है? भाई इसी बंद के लिए पूरा बंद किया है। पूछ रावी से रिवायत में तबर्रा क्यों है? कलमा हक की शहादत में तबर्रा क्यों है? पूछ आयत से के आयत असरे आशूर ज़ियारत में तबर्रा क्यों है? दुश्मन दीन को ये ताने अब्तर क्या है? पूछ कुरान से ये सूरह कौसर क्या है? अरे ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह? जज़ाकल्लाह मौला आबाद रखे। ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह? हमें क्या फजाइल के समंदर में नहाना है गुनाह? चौथा मिसरा आए हुए लोगों के लिए तोहफा। ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह? क्या फजाइल के समंदर में नहाना है गुनाह? अरे दास्ता हकी जमाने को सुनाना है गुनाह? और किससे नाराज सिंह सहारा के पता तेरा
बंद में नैयर भाई ये नहीं कहा कि बैत सुनिएगा, इस बंद में कह रहा हूं बैत सुनिएगा। ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह, क्या फजाइल के समंदर में नहाना है? दास्तां हक की, काश मेरी आवाज खुली होती, क्या लुत्फ आता आज दरगाह में। किससे नाराज थी ज़हरा, किससे नाराज थी ज़हरा, ये बताना है गुनाह। अरे एक एक जख्म का बदला तो लिया जाएगा, लाख रोकोगे तबला तो किया एक एक जख्म का बदला तो लिया जाएगा, लाख रोकोगे, लाख रोकोगे एक आपके नारे पे और इनके नारे पर मुंबई में ये खमसे मजालिस अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया का एक जुमला याद आ गया। हालांकि मैं ये करता नहीं हूँ, लेकिन आप सुन लीजिए, आपका हक़ है। चूँकि विलादत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की है। आखिरी मजलिस में पढ़ रहा था बीबी जनाब उम्मुल बनीन और शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। उसमें मैंने सारे वाक़यात पढ़ने के बाद, एक तमहीद बनाने के बाद, 1 घंटे के बाद मैंने कहा आखिर में आकर के कि बीबी जनाब उम्मुल बनीन अपने घर से चली, मौला अली की दहलीज़ पर आई, पहले दहलीज़ को बोसा दिया, हसन और हुसैन से यानी फ़ातिमा के बेटों से इजाज़त मांगी, फिर इमाम हसन और हुसैन आए, घर के अंदर ले गए। अली ने कहा फ़ातिमा आपके दिल में कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, फ़ातिमा कोई आरज़ू, फ़ातिमा कोई दिली ख्वाहिश हो, दिली तमन्ना हो? तो बीबी उम्मुल बनीन ने फरमाया बस एक तमन्ना है, आप मुझे कभी नाम फ़ातिमा से नहीं बुलाएंगे, आप कभी मुझे नाम फ़ातिमा से। अरे भाई मैं मुंबई की कैफियत क्या बताऊँ, अगले जुमले पर क्या थी, मैं वही कैफियत देखना चाहता हूँ। कि आप मुझे नाम फ़ातिमा से नहीं बुलाएंगे। आप देखिए मादर जनाब अब्बास का किरदार, आई दहलीज़ फ़ातिमा को कोसा दिया, फ़ातिमा के बच्चों से इजाज़त मांगी, अली से कहा मुझे नाम फ़ातिमा से नहीं बुलाएंगे। बीबी जनाब उम्मुल बनीन का ये अमल रुखसारे आयशा पे एक तमाचा है। ये अमल रुखसारे आयशा पे तमाचा है कि बीबी उम्मुल बनीन ने बताया मासूम की सौचियत में रहने के लिए फातिमा का एहतराम वाजिब है। बेशुमार लाना, बेशुमार लाना। ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह, क्या फजाइल के समंदर में नहाना है गुनाह, दास्तां हक की ज़माने को सुनाना है गुनाह, किससे बस्तोबंद, किससे नाराज थी ज़हरा जब बताना है गुनाह। एक एक जख्म का बदला तो लिया जाएगा, लाख लोगों के तमन्ना तो किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? वजह यह है, याद है तुमको दरबार में जाना उसका
याद है तुमको वो दरबार में जाना उसका, अश्क बरसा के वो तहरीर दिखाना उसका, अश्क बरसा के वो तहरीर दिखाना उसका, खून के मिंबर की खबर याद दिलाना उसका, दूर बैठे हो ज़मीरों को जगाना उसका। मुत्तहिद होने का होठों का वजीफा क्यों है, इश्क हैदर है तो फिर इश्क सकीफा क्यों है। मुत्तहिद होने का होठों का वजीफा क्यों है, इश्क हैदर है तो फिर इश्क सकीफा क्यों है। एक फरमाइश एक शेर की थी, नहीं रोती हुई आंखों से सुन लीजिए। एक शेर कह दिया था उन्होंने, एक शेर हो गया नैयर भाई, एक शेर पाना है बस मैं बैठ गया। वो शेर सुन लीजिए, शहजादे जनाब अली असगर के हवाले से था कि बवक्त असर वो सजदा जबी से निकलेगा, लहू में डूब के काबा वहीं से निकलेगा, अकेला छोड़ दे कैसे हुसैन को असगर, दफन हो के दोबारा आया है, अकेला छोड़ दे कैसे हुसैन को असगर, वो दफन हो के दोबारा जमीन से निकलेगा, वो दफन हो के दोबारा जमीन से।